इसलिए ततः दुख तरम नुकीम, और इससे दुख क्या होगा तुम्हारे लिए, इससे बड़ा दुख क्या होगा। तो गाली देंगे तुमको लोग, तुम्हारे वैरी लोग भी, उनको भी मौका तुम दे दोगे, और जहाँ तुम्हारी प्रतिष्ठा है वहां भी हल्के में लोग तुमको लेने लगेंगे। कौन पूछेगा तुमको उस समय। तो इसी महान युद्ध में तो भाग गए, तो कहेंगे कायर था, झूठ का उसके विषय में फर्जी अफवाह उड़ाया गया था कि ये धनुर्धर है, कोई धनुर्धर नहीं है। पता सब चल गया, ये युद्ध लगा, भाग गया। इस वजह गया के सामने कर्ण है, भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य है, ये सब महारथी हैं, तो भाग गया। तो इसलिए उस समय तुमको इससे दुख और कुछ नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं तुम युद्ध करो। और युद्ध कैसा है, तो भगवान कहते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू है तुम्हारे। क्या है, हत्वा वा प्राप्त स्वर्गम। क्योंकि धर्म कहता है कि धर्म ग्रंथ जो मनुस्मृति आदि का वचन है कि अपने स्वधर्म में मर जाना स्वर्ग प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। ये अपने स्वधर्म में, स्वधर्म की रक्षा करते हुए मर गया तो स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो हत्वा वा प्राप्त स्वर्ग, यदि तुम युद्ध करते हुए दुर्गति को भी प्राप्त हो जाओगे तो भी तुमको स्वर्ग मिलेगा। क्यों, क्योंकि कोई पाप कर्म तो किए नहीं है, अपना कर्तव्य कर्म ही तो किए हो। पुलिस सिपाही सैनिक कोई है, वो जो लड़ते लड़ते मर भी जाए तो वो नरक में चली जाएगा। क्यों, क्योंकि अपना धर्म का पालन किया है, अपने स्वधर्म से हिला नहीं है, डिगा नहीं है। इसलिए ऐसे जो व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करते हुए मर जाते हैं, दुर्गति को प्राप्त होते हैं, उनको स्वर्ग मिलता है। तो मर भी जाओगे तो स्वर्ग पक्का है। और जीतवा वा भोग से नहीं, और जीत गए तो इस पूरी धरती का भोग करोगे। इसलिए तस्माद तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतं निश्चय, इसलिए है कुंती पुत्र अर्जुन, ये निश्चय करके तुम उठ जाओ और युद्ध करो। दोनों हाथ में लड्डू है, मरोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे धरती का साम्राज्य तुम्हारे सामने है, भोग करोगे। इसलिए तुम्हें किसी भी स्थिति में छोड़ना ठीक नहीं, छोड़ने पर तो तुम बहुत दुखी हो जाओगे। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर 31 से और श्लोक संख्या 37 तक स्वधर्म को याद दिलाया कि तुम क्षत्रिय हो, और जैसे ही अपने स्वधर्म से गिरोगे, हटोगे, तो लोग ऐसा कहेंगे। वो सोच करके भी तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि कीर्ति यस्य सजीवती, वेद कहता है कि जीवन वही है जो कीर्ति पूर्वक जीता है, जो यश पूर्वक जीता है, उसी का जीवन मानो जीना है। बाकी तो मुर्दे की तरफ है। जो अपने जीवन को कलंक लगाकर जीता है वो कोई जीना है, अपयश के साथ जीता है वो कोई जीना नहीं है। इसलिए जितना भी जीवन जीना है यश के साथ जीना। तो यश के साथ जीना, सम्मान के साथ जीना, ये वास्तव में जीवन होता है। अपयश और कलंक लगा करके जीवन को जीना तो जीना नहीं, बहुत कष्टकारी होता है, दुखदायक होता है। इसलिए ऐसे कष्टकारी मार्ग का तुम्हें चयन नहीं करना चाहिए, युद्ध का त्याग नहीं करना चाहिए। सब सोच करके और युद्धाय कृतनिश्चय, युद्ध के लिए तुम कृतनिश्चय हो, दृढ़निश्चय हो जाओ, तैयार हो जाओ, तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। अब बात आई कि भगवान के मन में ये है बात, और अर्जुन के मन में भी यही प्रश्न है। उसी मन की बात को भगवान ने यहाँ पर समझ लिए, क्योंकि भगवान विश्व गुरु हैं, उनको सब पता है कि अर्जुन के अंदर वृत्ति क्या चल रही है। अब ये प्रश्न कर सकता है। प्रश्न अर्जुन के सामने क्या है, प्रश्न अर्जुन के सामने ये नहीं है कि ये हमारे भाई हैं, बंधु है, ये भी प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि इनको मारने से पाप लग जाएगा हमको, और मैं पापी बन करके, पाप करके कैसे जीवन जी सकता। पाप करने से हमारी जो गति है आगे की, अगले जन्म की अवरुद्ध हो जाएगी, आत्मकल्याण में बाधा भी होगी, ऐसा हमने सुना है। क्योंकि हत्या है और अपनों की हत्या करना तो ये महान हत्या है, इसलिए वो पाप से डर रहा है। इसको इस बात पर हुआ कि अपनों की हत्या करने से पाप ज्यादा लगता है, ऐसा उसके मन में है, और दूसरे को हत्या करने से पाप नहीं लगता, ऐसा उसके मन में, तभी तो ये सम्मोह हुआ उसको। तो अब बात है कि आत्म तत्व की नित्यता का भी प्रतिपादन कर दिए भगवान। फिर ये भी बता दिए कि अपने धर्म से डूबोगे तो ऐसे ऐसे समाज में लोग तुमको कहीं गालियां देंगे। तो इतना होने के बाद भी उसके मन में ये है कि तो क्या पाप दूर हो जाएगा, मैं ये जो करूंगा क्या पाप नहीं है। ये प्रश्न का जवाब अभी भी भगवान ने नहीं दिया। तो अब भगवान कह रहे हैं कि तुमको जो ये लग रहा है कि पाप होगा, तो अब भगवान यहाँ से कर्मयोग की भूमिका देंगे।
क्योंकि पूर्व में हमने बताया था कि कर्म योग एक ऐसी युक्ति है, कर्म करने की टेक्निक है, जो कर्म करते हुए भी पाप से लिप्त नहीं होता व्यक्ति। तो कर्म में एक दोष होता है तो प्रभावित करता है व्यक्ति को, तो छाप छोड़ता है, अंतःकरण में संस्कार बनाता है धर्म अधर्म के, और वही धर्म अधर्म से व्यक्ति जो है ऊर्ध्व या अधोगति करता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः, आगे भगवान कहेंगे। उसी धर्म से जो है ऊर्ध्वगति होती है और अधर्म से अधोगति होती है। और ये धर्म अधर्म किससे बनते हैं? ये पुण्य पाप कर्मों से बनते हैं। पुण्य कर्म के संस्कार धर्म का होता है और पाप कर्म का संस्कार अधर्म का बनता है। तो इस प्रकार से जो है कर्म करेंगे तो क्या कर्म होंगे? या तो पुण्य होगा या तो पाप होगा। हम जो भी कर्म करते हैं तो ही प्रकार के कर्म होंगे, या तो शास्त्र सम्मत होगा कर्म अथवा शास्त्र विरुद्ध होगा, शास्त्र से निषिद्ध होगा। पुण्य कर्म किसे कहते हैं? पुण्य कर्म कहते हैं जो शास्त्र विहित है, वेद विहित जो कर्म है वो पुण्य कर्म कहते हैं। और पाप कर्म, वेद में जो निषिद्ध कर्म है वो पाप कर्म है। तो वेद में जो कहा है वो न करना, जो नहीं कहा है वो करना, ये पाप है। और वेद में जो कहा है वो करना, जो नहीं कहा है वो नहीं करना, ये पुण्य कर्म है। तो इस प्रकार से जो है पुण्य पाप दो ही तो कर्म होंगे हमसे। कोई भी व्यक्ति कर रहा है इस जगत में, उसका कर्म क्या होंगे? या तो शास्त्र विहित या तो शास्त्र निषिद्ध। शास्त्र विहित करेगा तो धर्म का संस्कार बनेगा, और शास्त्र निषिद्ध करेगा तो अधर्म का संस्कार बनेगा। धर्म धर्म दोनों से युक्त होगा तो धर्म से स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा, अधर्म से नरक की प्राप्ति होगी। तो भगवान यहाँ पर जो एक मुख्य टेक्निक देने जा रहे हैं कि केवल स्वर्ग प्राप्त करना भी जीव का प्रयोजन नहीं है, अंतिम प्रयोजन, क्योंकि स्वर्ग प्राप्त करके भी वापस लौटना पड़ता है, और वो भी कोई विशेष बात नहीं है। किसी दिन के लिए वहां पर चले जाइए और फिर वापस लौट जाइए इसी धरती पर, इसी योनि में आपको भटकना पड़ता है, इसी में सुख दुख का अनुभव करना पड़ता है। तो करेंगे भी मुक्ति नहीं। व्यक्ति क्या चाहता है? सबके अंदर की स्थिति, सबका अंतिम मांग तो यही है कि मेरे को कभी दुख न हो। अभी जो झेल लिया तो झेल लिया, आगे कोई ऐसी औषधि मिल जाए, कोई ऐसा उपाय मिल जाए कि जो है दुख खत्म हो जाए। तो उसके लिए कहते हैं भाई दुख से आत्यंतिक निवृत्ति। आत्यंतिक निवृत्ति का तात्पर्य होता है कि सदा सर्वदा के लिए दुख हट जाए, कभी न आवे। ऐसी स्थिति को प्राप्त क्या किया जा सकता है? सदा नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब तक शरीर है तब तक नहीं किया जा सकता। एकदम दृढ़ निश्चय साक्षात्कार होगा कि जब तक शरीर है तब तक तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि शरीर दुख का कारण है। दुख जन्म, तो दुख का कारण जन्म है। तो जब तक जन्म होगा कमोबेश दुख लगा ही रहता है। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाख्य दुख में वो सर्वम विवेकिना, ऐसा महर्षि पतंजलि लिखा है कि थोड़ा सा हमको सुख दिखता है जगत में, लेकिन वो भी सुख जो है परिणाम में दुख देने वाला होता है। अभी जो रसगुल्ला हमको सुख दे रहा है वही पेट भरने के बाद दुखित करने लगता है, दर्द देने लगता है। तो जिसमें भी हमको सुख दिखता है तात्कालिक रूप से और सुख भोगते भी हैं, वही तुरंत कुछ देरों में दुख का कारण बन जाता है। तो ये पूरा जगत जो है दुखों से भरा हुआ है। प्रारंभ में सुख देता है लेकिन मूल में भी दुख होता है और परिणाम में भी दुख होता है। जैसे विषय सुख की एक विवेचना की जाती है, ये विषय सुख क्या है, इसमें कितना सार है, इसको समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है। जैसे कहा जाए दो व्यक्ति है और एक एसी से निकल कर आया है और एक धूप से तप करके आया है। गर्मी का दिन है, धूप से तप कर आया है और एक एसी से निकल कर आया है। दोनों को खूब अच्छा सा शरबत बनाकर एक गिलास ठंडा दिया जाए, समान मात्रा में, दोनों क्वांटिटी और क्वालिटी समान हो, दिया जाए और दोनों को पिलाया जाए और फिर पूछा जाए कि दोनों में से किसको ज्यादा सुख होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा कि सुख उसको मिलेगा जो धूप से आया है। एसी वाला तो एसी में उसको ज्यादा आनंद नहीं आएगा, आनंद उसको भी आएगा, लेकिन जितना आनंद वो तप करके आया है उतना आनंद उसको जो है वो विषय में सेम है, समान मात्रा है और क्वालिटी भी समान है। फिर भी जो है सुख किसको मिलेगा? जो धूप से तप कर आया।
ये तो समान क्वालिटी है। अब घटा बढ़ा दीजिए, एक भिखमंगा व्यक्ति हो, भिखारी हो, उसको 1 लाख की लॉटरी लग गई, और एक करोड़पति हो, उसको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। अरबपति खरबपति है, अंबानी जैसे लोग, उसको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, और एक भिखारी को 1 लाख की लॉटरी लग गई। किसको ज्यादा सुख होगा? भिखारी को ज्यादा सुख। यहाँ तो विषय की दृष्टि से देखें तो विषय तो 1 करोड़ ज्यादा है, रुपया तो 1 करोड़ ज्यादा है, लेकिन सुख कहाँ आ रहा है? 1 लाख में ज्यादा सुख आ रहा है। तो फिर कहाँ सुख है? तो विवेचना ये होगी कि जो जितने दुख से संतप्त है उसको विषय उतने ही आनंदित कर रहे हैं। तो सुख विषयों में न होकर के किसमें हो गए? दुख की तप्तता। कितना तप्त है, यानी कि विषयों का भी सुख लेने के लिए आपको तपना पड़ेगा, और जो जितना तपेगा उसको उतना ही आनंद आएगा। इसका मतलब सुख के मूल में भी दुख है। तपना भी क्या है? दुख ही है। सुख के मूल में भी दुख है, और बहुत भोग कर लिया तो परिणाम में रोग आदि के रूप में भोगे रोग भय, तो दुखी। तो मूल में भी दुख है, परिणाम में दुख है। इसलिए महर्षि कपिल कहते हैं पुत्रा विकोपि सुखी थी। इस जगत में कहीं बिरला कोई सुखी मिलेगा जो कह सके कि मेरे को कोई दुख नहीं, और कहने यदि मिल भी जाए ना तब उससे पूछिए, अगला सूत्र देते हैं महर्षि कपिल कि तदपि दुख सबलम की दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचकाः। उसको भी गणना किया जाए कि तुमने इस सुख को प्राप्त करने में कितने पापड़ बेले, तो गिनाने जब लगेगा तो दुख सबलम की, दुख की ही मात्रा ज्यादा मिलेगी। इसलिए दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचकाः। इसलिए जो तात्कालिक सुख जगत में दिखता है उसको भी विवेचक लोग, ज्ञानी लोग दुख के ही कोटि में फेंक देते, वो भी दुखी है। क्योंकि ऐसा अन्न है, ये ऐसा खीर है जो देखने में सुस्वादु और सुगंधित लगता है, परंतु विष मिश्रित है। तो अब जिसने विष को देख लिया वो इसको ग्रहण नहीं करेगा। ऊपर से दिख रहा है खूब बढ़िया, लेकिन जिसको पता चल गया कि इसमें विष मिला हुआ है, तब वो खीर नहीं कहेगा। खीर में विष मिला दिया जाए तो अब जो जान गया कि विष इसमें मिला हुआ है, अब उसको खीर नहीं कहेगा, वो कह रहा है कि जहर खा रहे, जहर है ये, मत खाओ। तो ऐसे महर्षि जब कहते हैं कि संसार दुखमय है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है सुख को नहीं देख रहे हैं। अभी तो सुख को तो सब चाहते हैं, ऋषि भी चाहते हैं कि हमको सुख हो, लेकिन सुख के साथ जो दुख आ रहा है उनको वो अभिष्ट नहीं है, और दुख तो किसी को भी अभिष्ट नहीं है। जबरदस्ती कोई कहे कि नहीं मैं दुख चाहता हूं तो अलग बात, लेकिन कोई नहीं। इसलिए वो दुख मिश्रित को देख करके वो सबको कहते हैं कि ये भी है त्याज। तो जगत जो है इसलिए दुखों से भरा है, तो अंतिम जो उद्देश्य है वो क्या होगा कि मेरे को कभी दुख न हो, मैं सदैव सुखी रहूं। तो उसके लिए कहते हैं कि शरीर रहते हो तो हो नहीं सकता, और जो है स्वर्ग आदि में भी शरीर मिलते हैं, तत्रापि जरा मरण आदि जन समानम, वहां भी जो है जरा मरण आदि समान रूप से चलता है। जैसे हमारे ये मृत्यु लोक में बुढ़ापा आते हैं, मरते हैं, तो देवता भी बुढ़ापा आते हैं, वो भी मरते हैं, वो भी ऐसे ही परेशान है जैसे हम करते हैं। वहां भी जो है लगा जाता है, देवासुर संग्राम कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से वो जो है स्वर्ग आदि भी जो है वो कोई विशेषता नहीं है, वहां भी दुख है और वहां से लौटने के बाद भी दुख है। तो दुख होने से क्या करें, तो अंतिम क्या स्थिति है, फिर कैसा हो? तो बोले कि हमारे हमको तो चाहिए कभी ना दुख हो गए। चलो वहां कह देते हैं कि सुविधाएं ज्यादा है इसलिए सुख ज्यादा हो सकता है, परंतु दुख का राहित्य नहीं है, दुख का अभाव नहीं है वहां पर भी, और वहां लौटने के बाद और तो ये दुख सागर में आना ही पड़ता है। तो इसलिए वहां भी दुख, लौटने के बाद भी दुख। हमको दुख चाहिए नहीं, इसलिए क्या करना पड़ेगा? बोले कि मुक्त होना पड़ेगा, हमें मोक्ष प्राप्त करना। तब शरीर को ही, इस जन्म को ही मिटाना पड़ेगा, और जन्म को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? धर्म अधर्म रूपी जो कर्म है इसको खत्म करना पड़ेगा। जब तक धर्म अधर्म रहेगा, धर्म भी क्या करता है? स्वर्ग आदि लोग को दिलाता है, अधर्म नरक आदि लोग को दिलाता है। धर्म अधर्म दोनों बंधन का कारण है, पुण्य पाप दोनों बंधन का कारण है। तो फिर भगवान कहेगा मैं टेक्निक तुमको बताऊंगा, जिससे न तुम कर्म करोगे तो न पुण्य होगा और न पाप होगा। पुण्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो भी बंधन का कारण है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुण्य कर्म करना छोड़ दे, पहले तो पुण्य ही करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे पुण्य कर्म को भी निष्काम कर्म में परिवर्तित करना पड़ता है। अगर निष्काम कर्म करते हैं तब वो भगवत प्राप्ति का साधन होता है। स्वार्थ मूलक जितने हम कर्म करते हैं जिसमें व्यक्तिगत सुख की कामना होती है, उसको जो है चाहे वो वेदोक्त कर्म ही क्यों न हो, शास्त्रोक्त कर्म ही क्यों न हो, लेकिन हम व्यक्तिगत सुख की भावना से कर्म कर रहे हैं कि आगे हमको सुख मिलेगा, इंद्रिक सुख मिलेगा, लोक लोकांतर में हम सुखी होंगे, इस प्रकार से हम कर्म कर रहे हैं, तो भगवान के दृष्टि में कोई खराब नहीं है, लेकिन मुक्ति नहीं है। शरीर और जन्म मरण चलता रहेगा, और लेकिन मुक्त चाहिए, क्योंकि सब प्राणियों का अभिष्ट है मुक्ति। तो भगवान कहते हैं इसी कर्म को करा करके, यही कर्म जो हिंसक कर्म तुम समझ रहे हो, इसी कर्म को तुमको करा करके ऐसी युक्ति बताऊंगा जिसे मुक्त हो जाए। बंधन में जो लोग पड़ते हैं इसी कर्म करके, लेकिन मैं ऐसा कर्मयोग की युक्ति बताऊंगा तुमको, ये तुमको मुक्त कर देगा। तो भगवान यहाँ से जो है कर्मयोग की भूमिका दे रहे हैं और कह रहे हैं श्लोक संख्या 38 में, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। करेंगे देखो, एक सूत्र जो है पूरा कर्मयोग का सार है। ये श्लोक कह रहे हैं कि जया जयौ लाभा लाभौ सुख दुखे समे कृत्वा, ये जितने द्वंद्व है वो द्वंद्व है जय अजय मतलब पराजय, लाभ और अलाभ मतलब हानि। तो जय पराजय लाभ हानि सुख दुख ये जितने भी चीजें हैं इनमें सम रह करके, समित्व सम रह। सम का मतलब है कि उसका प्रभाव तुम्हारे अंतःकरण पर नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें जीतने पर भी ये नहीं कूदना चाहिए कि मैं जीत गया, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, और हारने पर भी तुम्हें रोना नहीं चाहिए। ये सम का मतलब है। सम का मतलब कि वो स्थिति हमको विचलित ना करे। कोई लाभ हो जाए तो कूदने लगे, हंसने लगे और खूब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ऐसे भी होते हैं कि कई बार खुशी में भी व्यक्ति हार्ट अटैक आ जाता है खुशी का विषय, लेकिन इतना खुश हो गया कि हार्ट अटैक आ गया, मर गया। और ऐसे ही जो है इतना दुख हो गया कि अवसाद में जाकर भी मर गया। तो ये देखिए दोनों खतरनाक है, सुख और दुख। सुख भी खतरनाक है, ज्यादा सुख हो जाता है उतना प्रभावित कर देता है, झकझोर देता है अंदर से, व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। तो जिस प्रकार दुख अत्यधिक होने से उसका सहन नहीं होता, ऐसे सुख भी अत्यधिक होने से सहन नहीं होता, व्यक्ति का जीवन ही चला जाता है। अब कह रहे कि इन दोनों को सहन करो, यानी कि दोनों से अप्रभावित रहो। वो अप्रभावित कैसे होगी, पूरा टेक्निक तो अभी चलेगी, क्योंकि यहाँ से कर्मयोग की भूमिका दे रहे हैं भगवान। आगे वाला जो अध्याय है तीसरा वो कर्मयोग, तो उस कर्म योग का यहाँ पर आधारशिला रख रहे हैं भगवान, और कह रहे हैं कर्म योग की आधारशिला जो है वो यही है कि जय पराजय हानि लाभ और सुख दुख में अपने को समरह करके अप्रभावित रह करके, और ततः युद्धाय युज्यस्व, उसके बाद तुम युद्ध के लिए तैयार हो, युद्ध में जुट जाओ। एवं इस प्रकार से तुम जुट जाओगे अपने को सम में रह करके, यानी अपने को अप्रभावित रह करके। इन दोनों ही स्थितियों में मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने स्वधर्म का पालन कर, मैं नहीं मार रहा हूं, इनके पाप इनको मार रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है अप्रभावित रह करके जय पराजय आदि में सम बुद्धि रह करके समत्व बुद्धि पूर्वक तुम युद्ध करोगे, तो एवं पापम न अवाप्स्यसि, इसलिए तुम पाप के भागीदारी नहीं होगे, तुम्हें पाप नहीं मिलेगा। तो पाप पुण्य का आधार जो है, पाप पुण्य क्यों होता है, तो कहते हैं कर्मों से पाप पुण्य नहीं होता, भाव से होता है। आगे भगवान इसका विस्तृत विवेचन कर्म योग में किया जाएगा कि पाप पुण्य जो है केवल क्रिया को देखकर नहीं होता, अभी तो भाव को देखकर होता है। भाव कैसा है, तो भाव जिस प्रकार का होगा वो कर्म पुण्य और पाप में गिना जाता है। तो कह रहे कि तुम भाव ही मत रखो, न्यूट्रल रहो एकदम। तो सुख और दुख में सम रह करके यदि कर्म करोगे तो फिर जो है तुम्हें पाप नहीं लगेगा, नहीं तो पुण्य पाप लगता ही रहेगा। तो इस प्रकार से अब भगवान यहाँ से कह रहे हैं श्लोक संख्या 39 में, एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि।
करके हे पार्थ ऐसा बुद्धि ते सांख्य अभिहिता इमाम योगेश सुनो। अभी तक मैंने जो तुमको ज्ञान दिया, ये बुद्धि दी हमने, सांख्य योग की बुद्धि दी, ज्ञान योग की बुद्धि दी। आत्म तत्व का विवेक रखकर कर्म करो, वही आत्मा अमर होती है, नष्ट नहीं होगी, मरेगी नहीं, ऐसा सोच करके तुम करोगे, ये सांख्य दृष्टि है, ये ज्ञान योग की दृष्टि है। अब मैं तुम्हें कर्मयोग की दृष्टि सुनाऊंगा। इमाम योगे सुनो, योगे अगर कर्म योगे, कर्म योग में जो बुद्धि अब तुम्हें बताने जा रहा हूं उसको सुनो। वो बुद्धि कैसी है? तो क्या कि यया बुद्धिया युक्त कर्म बंधन प्रहास्यसि, जिससे युक्त होकर के कर्म योग वाली जो हम टेक्निक अब बताने जा रहे हैं, उस बुद्धि को प्राप्त कर लोगे, उस भाव दशा को प्राप्त कर लोगे और उससे युक्त होकर के तुम कर्म करोगे तो कर्म बंधन प्रहास्य, कर्म बंधन में नहीं। यही तो समस्या है ना, कर्म करते हुए हम बंधन में पड़ जाते हैं, तो वो बंधन ना हो, मुक्त हो जाओ, कर्म ही चलता रहे हमारा। वो ऐसा है कि जैसे सांप का दांत निकाल दे, सांप का विष निकाल दे, उसे खेलते रहे, ऐसा ही हो जाएगा। तो वो एक युक्ति है, जो युक्ति किसके पास है? भगवान के पास है, गरीब हमारे पास है। बाकी लोग नहीं समझ पाते कि लगता है कर्म बंधन है, इसीलिए तो जो है सन्यासी कर्म का त्याग कर देते हैं। लोग कर्म में लगे रहेंगे तो जो प्रभावित होंगे, पुण्य पाप होता रहे, कोई सुखी दुखी होगा ही हमसे, हम इस चक्कर से दूर बैठ जाएंगे उठा। इसी दृष्टिकोण से जो है संन्यास मार्ग, जो कर्म निवृत्ति मार्ग है, वो निकला कि उनको लगा कि कर्म करेंगे तो कुछ न कुछ तो लगेगा ही, राग द्वेष तो हमें होगा ही, किसी से जुड़ना पड़ेगा, किसी से द्वेष करना पड़ेगा, कोई हमसे क्रोधित होगा, कोई नाराज होगा, कोई खुश होगा। ये नाराजगी खुशी संसार में चलती रहेगी तो पुण्य पाप होता रहेगा, हमको इनसे दूर होना है तो कर्म को ही त्याग कर दीजिए। न रहेगी बांस में बाजेगी बांसुरी, तो न कर्म रहेगा और न कर्म से संबंधित पुण्य पाप रहेगा, न उससे राग द्वेष हमें होगा, और राग द्वेष ये बंधन का कारण है। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म से तो छूट नहीं पाओगे, सन्यासी बनकर भी तुम कर्म से छूट नहीं पाओगे। छोड़ना क्या है? किस युक्ति से हम बता रहे हैं कि कर्म करते हुए तुमको कर्म नहीं बांधेगा। वो दृष्टि यदि विकसित हो जाए, उस दृष्टि का विकास मैं करना चाहता हूं तुम्हारे अंदर। इसलिए उस बुद्धि से युक्त होकर के जब तुम कर्म करोगे तो कर्म चलता रहेगा और तुम कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे। कर्म बंधन प्रहास्यसि। और फिर इसकी फलश्रुति बता रहे हैं। देखिए अब जो है कोई बाजार में सामान लॉन्च होता है, नया प्रोडक्ट, तो पहले तो बताया जाता है ऐसा है और फिर उसकी बड़ाई की जाती है, उसके कुछ गुण दिखाए जाते हैं। तो क्या है वो बाद में भगवान बताएंगे। अभी तो कह देगा अब सुनो, सुनाऊंगा, तो अभी सुना नहीं रहे हैं, अभी फलश्रुति, उसका फल बता रहे हैं। कैसा ये कर्मयोग है? तो कह रहे हैं श्लोक संख्या 40 में, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। करके ये कर्मयोग ऐसा है जो तुमको बताने जा रहा हूँ, इस बुद्धि को तुम प्राप्त कर लोगे तो नेहाभिक्रम नाशोस्ति, इसका प्रारंभ करने से नष्ट नहीं होता। कई कर्म ऐसे होते हैं कि प्रारंभ कर दीजिए, यदि उसको अंतिम गंतव्य तक नहीं पहुंचाएंगे तो कोई फल ही नहीं मिलेगा। ऐसा भी कर्म होते हैं, कृषि करना आपने शुरू कर दिया, खेत जोत करके बीज डाल कर छोड़ दिया बीच में, तो फल नहीं मिलेगा, वो पूरा कर्म आपका निरर्थक चला जाएगा। ऐसे आप पढ़ाई किए, परीक्षा की, लेकिन आपने पूरी 6 महीने एक सेमेस्टर की पढ़ाई की, परीक्षा ही नहीं देने गए तो पूरा व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे कर्मयोग को तुमको बताने जा रहे हैं कि नेहाभिक्रम नाशोस्ति, इस कर्म योग में इसका प्रारंभ यदि हो जाए तो थोड़ा भी कर लोगे नष्ट नहीं होगा, फल मिलेगा तुम्हें। और ऐसा है कि प्रत्यवायो न विद्यते, इसमें कोई पाप भी नहीं है, प्रत्यवाय कोई बाधा भी नहीं है, पाप भी नहीं लगेगा तुमको। और थोड़ा भी कर लोगे तो स्वल्पम अपि अस्य धर्म से, इस कर्मयोग रूपी धर्म का यदि स्वल्प मात्रा में भी पालन करोगे तो त्रायतो महतो भयात्, तुमको महान भय से पार कर देगा। ये कर्मयोग का थोड़ा सा आचरण कर लोगे तो भी तुमको महान भय से पार कर लोगे। ये ऐसा कर्मयोग है। अब उसको मैं सुनाने जा रहा हूँ, उसको तुम ध्यान से सुनना। तो भगवान यहाँ पर कर्मयोग की प्रशंसा करेंगे और उससे इतर जो है उसकी थोड़ी निंदा भी करेंगे, क्योंकि ये सब टेक्निक होती है शास्त्र की कि प्रवृत्त करना होता है किसी कार्य में तो उसकी फलश्रुति देनी पड़ती है, प्रशंसा करनी पड़ती है, और उससे विपरीत जो है उसकी थोड़ी निंदा करनी पड़ती है। तो निंदा का भी तात्पर्य अपनी विधि की स्थिति ही है।
इस प्रकार से भगवान यहाँ अपने कर्मों की प्रशंसा करेंगे और आगे जो कहेंगे वहां थोड़ी निंदा आपको प्रति दिखाई देगी, निंदा कर्म, तो निंदा भी कर्मयोग की प्रशंसा के लिए। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर कर्मयोग की फलश्रुति कहा। आगे कर्मयोग की जो समत्व बुद्धि है उसका प्रतिपादन करेंगे। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। शेष अगले